मरने की तो बात ही नहीं। दैहिक जीवन का सबसे बड़ा पहला ताप है दैहिक ताप। शरीर रोगी हो गया, उम्र 40 की पार नहीं हुई अभी, पर शरीर में एक नहीं दो दो रोग हैं। बोले शुगर भी है, बीपी भी है। क्यों हो गया? बोले भोजन बनाया पर भगवान को भोग नहीं लगाया। हाँ, विचार करना, लड्डू गोपाल कई बार तो घर में लोग देखा देखी ला के घर में रख लेते हैं। आपके पास था तो बगल वाली भी ले आई। 4-6 महीने बड़ी सेवा किया और 4-6 महीने के बाद लड्डू गोपाल जी भुंडा लग जाता है इनके ऊपर। हाँ, इनको नहलाना हम भूल जाते हैं, इनके कपड़े चेंज करना हम भूल जाते हैं। इनको रखना खरीदना कठिन नहीं है। अरे वृंदावन जाओ, चाहे बाण सागर व्यवहारी कहीं जाओ, 1100 2100 5100 दे करके उठा लो। तो इनको घर में लाना कठिन नहीं, इनकी सेवा करना कठिन है। अब ये जो हम खाते हैं वो ये नहीं खाते, और जो ये खाते हैं वो मुझे ठीक नहीं लगता, क्योंकि जब तक तड़का ना लगे प्याज का सब्जी में स्वाद कहाँ है। और ये महाराज खाएंगे नहीं उसे। और जो तेल मसाला चटपटा पदार्थ हम खाएंगे उसी से हम अव्वल दर्जे के शुगर के रोगी बनेंगे, अव्वल दर्जे के रोगी। इसलिए जीवन में क्षमा करिए, बुरा लगे तो। यह मेरा सौभाग्य है कि अपने ही निज ग्राम में आप सबके मध्य में आप सबके आशीर्वचन से ही मुझे यहाँ पर बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और आप सब ने ये साहस दी है। लेकिन यह बात तो सत्य है कि हमें हमारे आहार विहार का सदैव विचार करना चाहिए। हम जो खा रहे हैं वो खाने योग्य है कि नहीं है? जो हम पी रहे हैं वो पदार्थ को हमारे लिए है कि नहीं है? जो पदार्थ हम पी रहे हैं वो हमारे लिए बनाया गया है कि किसके लिए बनाया गया है? विचार करिएगा। समुद्र मंथन हुआ तो 14 रत्न निकले। समुद्र मंथन में 14 प्रकार के रत्न निकले। उसमें शराब भी निकला और अमृत भी निकला और विष भी निकला। अब जब शराब निकला तो सबसे पहले राक्षसों ने लेकर के घट 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 लगा लिया। और बाद में अमृत निकला तो राक्षस बोले अमृत भी पीऊंगा। भगवान ने कहा कि डोंट टच। भगवान ने कहा कि जो शराब पी लिया है उसे अमृत में हाथ लगाने का अधिकार नहीं। और राक्षस लोग उस अमृत से वंचित रह गए। यदि प्रतीक्षा कर ली होती देवताओं की भांति तो उस अमृत के बराबर के अधिकारी राक्षस भी थे। और इसी शर्त पर समुद्र मंथन हो रहा था। लेकिन भगवान ने कहा कि तुम सब पहले से ही मादक पदार्थ का सेवन कर लिए हो, इसलिए तुमको अमृत में अधिकार प्राप्त नहीं। कह रहे हैं जीवन का सबसे बड़ा ताप है शरीर रोगी हो दैहिक। दूसरा ताप दैविक। और ये दैविक ताप हो रहा है। देखिए गेहूं पका हुआ है, कहीं बारिश हो रही है, कहीं पत्थर टपक रहे हैं। यह दैविक ताप है। अनायास बारिश होने लगे। धान का रोपा लगाना था तो समरसियल से कैसो पानी भर के रोपा लगवाए। अब गेहूं काटना है तो कहो बाढ़ आ जाए। ये दैविक ताप है। दैहिक दैविक भौतिक तापा। भौतिक तापा जिस वस्तु का निर्माण हमने ही किया है, जिस कार को हमने बनाया, जिस विद्युत का निर्माण हमने ही किया है, और हम ही स्पर्श करेंगे तो कहो 2 मिनट में राम नाम। 3 प्रकार के ताप दैहिक दैविक भौतिक। पर कितनी सुंदर सी बात है। भगवान कहते हैं जब दवाई कराते से हार जाओ, डॉक्टर हाथ खड़ा कर दे तब भगवान के पास आओ। वैसे नियम तो यह है कि भगवान के पास शुरू से रहो तो उनके पास जाना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन हमारी समस्या यह है कि हम इनके पास तब तक नहीं आते जब तक डॉक्टर साहब हाथ खड़ा नहीं करते। जब घर हम खुख कर देंगे और अब कहीं हिम्मत नहीं है दवाई करवाने की, तब भगवान के पास बोले हनुमान जी को कथा सुना दो, यदि ठीक हो जाए पिताजी तो तब जाते हैं मन्नत मांगने की, हे मैया, हे हनुमान जी, हे शंकर जी, हमारे पिताजी स्वस्थ हो जाएं। अब पैसा नहीं है दवाई कराने का, ये ठीक हो जाएं तो आपके एक दरवाजे पर कथा सुनाएंगे कि भगत कराएंगे कि
कि सत्यनारायण की कथा सुनवा देंगे। भगवान कहते हैं पहले ही मेरे शरण में तू आ गया होता, तुझे आज दर दर की ठोकरें नहीं खाना। प्रेमानंद जी महाराज की दोनों किडनियां फेल हैं, 14 वर्ष हो गए, 14 वर्ष। डॉक्टर परेशान है कि हे भगवान ये बाबा चल कैसे रहा है। दोनों किडनी फेल होने के बाद भी 14-14, 12-12 घंटे का प्रवचन और सत्संग करते हैं महाराज। ये नाम संकीर्तन का प्रभाव है, ये भगवान के नाम जप का प्रभाव है। सबको करना चाहिए, केवल बूढ़ी बूढ़ा को ही नहीं, जवान को भी करना चाहिए, बेटा को भी करना चाहिए, बिटिया को, बहू को भी करना चाहिए। एक निवेदन करूं, बहू यदि गुस्से में चिमटा पटक के, कहीं बेलन पटक के जब भोजन बनाती है ना, तो कितना ही मसाला डाल दे सब्जी में, स्वाद आ नहीं सकता, क्योंकि भोजन बनाते समय गुस्से में थी वो। जैसे भाव को से भोजन बनाएगी उसी प्रकार का स्वाद होगा उसके भीतर। और वही बहू जब अपने मोबाइल पे कोई सुंदर सा भगवान नाम कीर्तन लगा के रखे, भगवान का भजन गाती जाए, भोजन बनाती जाए, फिर आप करो भोजन को, फिर तब करके देख लो, एक्सप्लेन करने में क्या अर्ज है। सब्जी तो रोजे ही बनाते हैं हम, आज करके देख लें, यदि नहीं होगा सही तो कल आके शिकायत करेंगे, महाराज आपने झूठ कहा था, हम तो कीर्तन गाए, सब्जी बनाए, पर स्वाद नहीं था।